नमस्कार। असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आज फिर मौजूद हैं हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद कुमार राय जी। जी नमस्कार। आज हमारे चर्चा का विषय है कांग्रेस से जिस प्रकार से सत्तारूढ़ भाजपा में नेताओं के आने का सिलसिला चल रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस शून्य न हो जाए। हर तरफ हर दिन किसी न किसी नेता के भाजपा में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। बड़े बड़े नेता जैसा कि हम जानते हैं अरविंद जी की माधवराव सिंधिया से लेकर और तमाम दिग्गज, आज असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और इस तरह के बहुत सारे नेता देश भर में भाजपा में शामिल हुए हैं और हो रहे हैं। तो इसका कहीं न कहीं मुझे दो अर्थ दिखता है। पहला अर्थ तो ये कि इन नेताओं को अपना भविष्य दांव पर लग रहा है कांग्रेस में रहते हुए। जब से खास करके राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, तब से कांग्रेस से नेताओं के निकलने की जैसे होड़ लग गई है। दूसरी बात यह है कि कहीं न कहीं सरकार एक छड़ी दिखा रही है, वह ईडी हो या फिर सीबीआई हो या फिर सीएम विजिलेंस हो स्टेट में। तो इस तरह से बड़े बड़े नेता डर के मारे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो अरविंद जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आपके साथ जिस तरह से कि अभी असम विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने भाजपा का समर्थन करने की बात कही, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार श्री प्रकाश जी। आप आज का मुद्दा काफ़ी चर्चा का है क्योंकि देश में इस समय लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सभी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करने में लग गई हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव के पहले एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश की ताकि भाजपा को इस बार के लोकसभा चुनाव में रोका जा सके, लेकिन कहीं न कहीं नेताओं की और पार्टियों की आपसी खींचतान और महत्वाकांक्षा ने इस गठबंधन को उस स्तर तक बनने से रोक दिया जैसा कि इसके रणनीतिकारों ने जो ख्वाब देखा था। और इसमें सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कांग्रेस पार्टी खुद कमज़ोर होती नजर आ रही है। अब अभी हाल के अगर दिनों की बात की जाए तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान वो पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए और साथ साथ उनको राज्यसभा का टिकट मिल गया, वो दिल्ली पहुंच गए। इस तरह से अगर पीछे जाकर के देखते हैं तो एक लंबी श्रृंखला है जो राष्ट्रीय स्तर पर। असम की जहां तक आपने बात की है, यहाँ पर भी यह श्रृंखला जो है वो जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है 2016 में, उसके बाद से देखें तो लगातार यहाँ पे कांग्रेस में टूट फूट मची हुई है। इसको छोड़ करके लगातार यहाँ से लोग जा रहे हैं। ताज़ा जो मामला है, बीते कल, आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, बीते कल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस दौरान कांग्रेस के दो बड़े कद्दावर नेताओं ने, कमलाक्ष देव, हाँ, जिसमें असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं कमलाक्ष देवपुरकायस्थ है, ये बराक घाटी के बड़े कद्दावर नेता है, लगातार 2011 से चुनाव जीतते आ रहे हैं विधानसभा का। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा नहीं दिया, सॉरी, पार्टी में रह के ही। हाँ, और एक और है मंगलदोई के विधायक हैं बसंत दास, हाँ बसंत दास। तो ये दोनों लोगों ने कल जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उनके चैम्बर में, जो असम विधानसभा का जो मुख्यमंत्री का कार्यालय है, उसमें गए और मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनका स्वागत किया। और इन्होंने साफ तौर पे वहाँ पे भाजपा का सदन के अंदर और सदन के भाजपा के कार्यों का समर्थन करने का इन्होंने दावा दिया। हालांकि ये अभी पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। इससे पहले भी जो पिछले साल का जो बजट सत्र था, उसमें भी कांग्रेस के दो इसी तरह के विधायक थे, सिद्दीक अहमद और शशिकांत दास। हाँ, आज भी ये कांग्रेस में है, लेकिन उन्हें निकाल तक नहीं सकी। और ये दोनों लोग जो हैं वो अभी भाजपा का समर्थन करते हैं। तो कुल मिलाकर के क्या है कि आज कांग्रेस के सामने एक अपने
अस्तित्व को बनाए रखने का एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों में कहीं कमी है या फिर भाजपा का ऐसा प्रलोभन है, ऐसा दबाव है जिसके चलते यह पार्टी छोड़ करके और भाजपा में शामिल हो रहे हैं, या पार्टी में रहते हुए भी भाजपा का समर्थन करने के लिए मजबूर हैं। अभी यह लोकतंत्र के लिए बेहद चिंता का विषय है। अभी यह स्थिति सही में खतरनाक है। जिस तरह से कमलाक्ष देव पुरकायस्थ के यहाँ पिछले कुछ दिनों से सीएम विजिलेंस का रेड चलता रहा, उनके ऊपर चाय बागान गलत तरीके से खरीदने के आरोप लगते रहे, तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच आज अचानक यह जो एक मोड़ आया, तो यह एक निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे का विषय है। और इस तरह से नेता दबाव में आकर यदि अपने विचारधारा को तिलांजलि दे दें तो लोकतंत्र में आखिर फिर वोट देने का मतलब क्या रह जाता है, यह एक बड़ा सवाल है। अब हम आगे चलते हैं कि जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है और सब कुछ एक तरफा होता दिख रहा है कि कांग्रेस एक तरफ से शून्य होती जा रही है। जिधर से राहुल गांधी गुजरते हैं, यात्रा करके जाते हैं, उसके बाद कुछ उल्टा वहाँ पे एक लफड़ा लगा के जाते हैं, कहीं केस हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो ये एक तरफ तो इधर, और उनके जाने के बाद कांग्रेस और खाली हो जा रही है अंदर खाने। आज मुख्यमंत्री ने कहा, एक बड़ी बात कहा उन्होंने कि कांग्रेस का हर नेता भाजपा में आने की कोशिश कर रहा है और भाजपा में जगह नहीं है, उन्हें एकोमोडेट करने की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे एकोमोडेशन होगा वैसे वैसे हम उनको लाएंगे। यहाँ तक तो कहा गया था, पिछले कुछ दिनों ऐसी खबरें आ रही थी कि जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हितेश्वर सेकिया, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता थे, उनके पुत्र देवव्रत सेकिया, उन पर भी आरोप आया था कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने अंदर अंदर ही भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि विपक्ष साफ हो रहा है और लोकतंत्र अब एक अलग तंत्र बना हुआ दिख रहा है। शिव प्रकाश जी, एक बात कहेंगे, जैसा कि मीडिया में एक परसेप्शन बना हुआ है और ख़ास करके कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं कि जो हमारे बड़े नेता हैं वह केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनके लगातार दबाव के चलते, डर के मारे अपनी जान छुड़ाने के लिए ये पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, अब इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई इसके लिए कोई पक्का प्रमाण नहीं है। कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। अभी हाल ही में एक बड़ा मीडिया ग्रुप ने इस खबर को साझा किया था और उसने भी इस तरह का ये एक संकेत दिया था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान जी, वो इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ा कि उनको डर लग रहा था कि कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियां उनके खिलाफ जांच शुरू करने वाली हैं और इसीलिए वो डर के मारे पहले ही वो वहाँ से छोड़ दिए। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात है, एक कहावत है कि जिस पेड़ पर फल लगता है ना, सब लोग उसी के पास जाते हैं। तो आज जो भाजपा की जो स्थिति है, सारे लोग चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें, क्योंकि नेता सत्ता के बिना रह नहीं सकते। नेता जो है वो सत्ता के बिना रह नहीं सकता है, तो सत्ता से बाहर रह के तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो इसमें भी एक बड़ी सच्चाई है। और एक चीज़ आप देखिए कि जिस तरह 2014 के बाद से पूरे पूर्वोत्तर में एक एक राज्य धीरे धीरे करके कांग्रेस शून्य हो गए और कुल मिलाकर के आज जो कुछ असम में बचा हुआ है। और जिस हिसाब से बड़े बड़े नेता इसके छोड़ के पार्टी को जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस का पूर्वोत्तर में पूरी तरह से वजूद समाप्त हो जाएगा और कांग्रेस केवल असम में अगर रह पाएगी तो मात्र एक अल्पसंख्यकों की पार्टी बन के रह जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस में कोई और बचेगा नहीं, क्योंकि सारे लोग धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। अभी आप देखिए, पिछला जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है छोड़ करके टीएमसी में चले गए। रिपुन बोरा, इतने बड़े नेता जिनको पार्टी ने क्या नहीं दिया। उसके बाद सिलचर की जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थी संतोष मोहन देव की, सुष्मिता देव, वो छोड़ करके टीएमसी वो भी चली गई। तो इस तरह से जो बड़े बड़े नेता अभी जो वर्तमान सरकार में, भाजपा सरकार में जितने भी बड़े मंत्री हैं, सारे के सारे कांग्रेस से गए हुए हैं। तो इससे एक बात तो तय हो जाता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की जो अपनी जो रणनीतियां हैं, उसका जो शीर्ष नेतृत्व है वह गलत ट्रैक पर जा रहा है। वह जो है वह अपने लोगों को रोकने के लिए तैयार नहीं है।
वो क्या चाहते हैं, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएं। अब आज आप इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के ज़माने की रणनीतियों को लेकर के अगर आप पार्टी को चलाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं इनकी जो अकड़ है कि एरोगेंस जो इनके अंदर दिखता है, जैसे कि आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी, मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे दूसरे कार्यकाल में, और जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उस समय में ये तो एक आंदोलन के लिए जगह देने तक के लिए तैयार नहीं होते थे। आपको याद होगा किस तरह से ऑर्डिनेंस को, सरकार के ऑर्डिनेंस को दिल्ली प्रेस क्लब में आके राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, मीडिया के सामने टोकरी में डाल दिया था। तो अल्टीमेटली ये था इनका एरोगेंस जो था, उसको पब्लिक ने एक हिसाब से सबक सिखाया और कांग्रेस आज यहाँ तक पहुँच गई कि कोई उनको, कांग्रेस पार्टी को छोड़ना जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस से छोड़कर जब भाजपा में आ रहे हैं तो जनता उन्हें स्वीकार कर रही है, हाँ। उनको हराती नहीं है वो, और ज़्यादा वोट से जीत रहे हैं। ये जो है लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि यह एक गुड साइन है कि जनता समझ बूझ के दे रही है। जनता जरूर देख रही है कि इन्होंने विचारधारा को तिलांजलि दी, लेकिन आज आपको याद होगा कि मोहन भागवत ने एक कहा था कि अब वो समय आ रहा है आने वाले दिनों में कि विपक्ष को भी अपना एजेंडा बदलना होगा। तो आज कहीं न कहीं जो भाजपा इस स्थिति में आकर खड़ी हो गई है कि भाजपा का विरोध करना माने राष्ट्रवाद का विरोध करना, हिंदुत्व का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, यानी सत्य का विरोध करना। तो ऐसे में जनता उनके साथ जा रही है, लोग हर चुनाव में जीत रहे हैं। तो एक हिसाब से ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, और दूसरे तरफ से यदि इसको देखें नज़र से तो थोड़ा कहीं ना कहीं जो है इसमें जो दबाव की राजनीति हो रही है ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। संवैधानिक एजेंसियां कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तभी जाकर लोकतंत्र। लेकिन सभी सरकारें प्राय ऐसा करती रही है, कांग्रेस ने भी वही किया था अपने दिनों में, तो इसमें कुछ नया भी नहीं हो रहा। आपको याद होगा अयोध्या के मुद्दे पर 4 राज्यों में सरकार गिरा दी गई थी, चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया था, सरकारों का कोई इसमें ये नहीं था। क्यों? इसलिए कि भाजपा की सरकार थी। तो राजनीतिक एक प्रतिशोध हमेशा ही होता रहा है कि सत्ता जिनके हाथ में होती है वो राजनीतिक प्रतिशोध लेते हैं। क्या आप कहेंगे और इस पर आगे? देखिए, ये तो बात सही है कि जो भी सत्ता में होता है वो चीज़ों को अपने ढंग से उसको चलाने की कोशिश करता है, और जनता भी इसीलिए चुन करके उनको भेजती है कि आपकी क्या नीतियां हैं, आपकी क्या सोच है, आप कैसे देश को आगे ले जाने की सोच रखते हैं। तो सरकार को या जो राजनीतिक पार्टी है उसको अपनी सोच के अनुसार, अगर देखिए सोच में अगर गड़बड़ी होती, इनकी नीतियों में गड़बड़ी होती, तो जनता कभी भी बीजेपी को नहीं चुनती। ये तो जनतंत्र है, और जनता ने आपको चुना है, तो आपकी नीतियों से वो प्रभावित हैं। आप अपनी नीतियों के हिसाब से काम कीजिए, तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आपको सत्ता मिल गई है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो है उसका दुरुपयोग ना करें। हाँ। इस पर तो कोई आपको भी स्वीकार नहीं करेगा। आज बीजेपी की जो रणनीतियां हैं, जो उसके कार्यक्रम हैं, उससे प्रभावित होकर के अब देखिए पूर्वोत्तर में कभी भाजपा को 2014 के पहले अगर आप नज़र डालें तो पूर्वोत्तर में भाजपा को अछूत पार्टी माना जाता था। इसको उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था। कुछ लोगों की पार्टी। हाँ, कुछ लोगों की इसको कहते थे कि शहरों की पार्टी है। और आपको याद है जब वाजपेयी जी 13 दिनों के लिए बने थे प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस वाले कह रहे थे कि सारा फोटो स्टेट करा रहे हैं, सब कुछ ये राष्ट्रीय इस पे खतरा आ गया है। ये माने ये इतना एरोगेंस इनके अंदर था कि जनता ने दिखाया नहीं भाई आप मालिक नहीं हो, मालिक मत समझो अपने आप को। इसीलिए कहीं ना कहीं जो भाजपा को भी ये समझना चाहिए कि जनता के हाथ में छड़ी है। जनता यदि चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इसी जनता ने मुगलों को खदेड़ा, इसी जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ा है। तो इस जनता से ऊपर यदि उठकर आप चलेंगे तो होगा नहीं। लेकिन जो भी इनकी नीतियां जन कल्याणकारी हो रही है, और एक चीज़ ऐसे में आपको ये लग रहा है कि जनता को इस सेकुलरवाद पे अब जाने वाली नहीं है, कि सेकुलरिज्म जो एक सो कॉल्ड इतना दिन चलता रहा पॉलिटिक्स में, आज जैसे कि देख रहे हैं कि जय श्री राम के नारे विधानसभा में आपने देखा है, कल परसों भी जय श्री राम के नारे लगे, या जगह जगह सदन में भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आज वो सेकुलरिज्म का कोई ऐसा करके जो एक ढोल था वो शायद फूटता नजर नहीं। देखिए, कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म था वो सेकुलरिज्म क्या है? वो सेकुलरिज्म नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति है। आप इस देश के बहुसंख्यकों को उनके किसी भी कार्यक्रम को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वोट के समय में भले आप कुछ भी कर लें, लेकिन नहीं, और दिखावे के लिए सारा कुछ जो है वो किसको,
एक जो एक तबका है उसके लिए आप सारी बातें करते हैं, तो वो आपके लिए नज़र में सेकुलरिज्म है। और अगर कोई बहुसंख्यक के बारे में बात करे तो वो जो है वो सेकुलरिज्म प्रभावित हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। जीवन भर कांग्रेस या फिर वामपंथी दल या फिर अन्य जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, टीएमसी है आपका पश्चिम बंगाल में, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, सपा है, यहाँ पे बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं, तो सारे लोग सेकुलरिज्म के नाम पर किसको क्या क्या कहते हैं। तो वो जो कहते हैं वो गलत है। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, ठीक है भाई आपका सेकुलरिज्म, अब हमारा सेकुलरिज्म जो है दूसरा है। तो उन्होंने क्या किया कि जिनको इन्होंने छोड़ा उन सारे लोगों को इन्होंने पकड़ करके एक बड़ा सेकुलरिज्म का चेहरा दिखा दिया। अब इन लोगों के सामने समस्या हो गई है। अब बीजेपी खाली वही काम नहीं कर रही है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी की पूर्वोत्तर में सरकारें नहीं होती। आप देखिए मेघालय में क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, वहाँ का समझौता, नागालैंड में देखिए, नागालैंड में क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, कितना अंडरस्टैंडिंग है। मिजोरम में भी क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, वहाँ पर भी इनको एक दो तीन सीटें मिल जाती हैं, जबकि वहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी मिल जाती हैं। तो इसका मतलब है कि बीजेपी की नीतियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं। धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है हर जगह, और यही हो रहा है कि धीरे धीरे विपक्ष शून्य होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव आते आते विपक्ष पूरी तरह शून्य हो जाएगा, खासकर कांग्रेस जो है नेपथ्य में चली जाएगी? जिस तरह से ममता बनर्जी ने उन्हें 40 सीट पे लाकर खड़ा कर दिया, और प्रधानमंत्री ने उस दिन पार्लियामेंट में कहा कि मैं प्रार्थना करता हूँ आज कि इन्हें 40 सीट मिल जाए। तो क्या आप कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश में तो जो है वो सब दिखाई दे रहा है। असम की मैं पर्टिकुलर बात करूँगा विशेष तौर पे, तो ये जो 4 विधायक हो गए ना, 2 पिछले साल से भाजपा का समर्थन करें, 2 ये 4 हो गए। आप देखेंगे जैसे चुनाव का बिगुल बजेगा, जैसे घोषणा होगी, ये चारों जो है ना वो अपनी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब इन्होंने जो है वो शो काज नोटिस दिया है इन दोनों लोगों को, जो कल का जो मामला सामने आया है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमको कोई शो काज नोटिस का उत्तर के लिए कोई मतलब पहले भी ऐसा हुआ, नोटिस दे के रह गए, कोई कहता क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो। तो कोई दंतहीन, आप विषहीन रहेंगे तो आपका कुछ होगा नहीं, आप एक्शन लेंगे तो ऐसे ही जाने के लिए तैयार हैं और लोग चले जाएंगे। इसीलिए अभी कांग्रेस को चाहिए कि किसी तरह से अपने आप को समेटे, एरोगेंस को आज भी कम करे और जमीन पे आकर इसके नेता काम करें पार्टी को संभालने के लिए, ताकि कांग्रेस भी बचे और एक विपक्ष का नाम भी जिंदा रहे। इसी के साथ अरविंद जी आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और अधिक काम करने का मनोबल बढ़ सके। नमस्कार।